टूनी चिड़िया इस बार इलेक्शन में खड़े होने का इरादा करती है। टूनी, मैंने जो सुना है क्या वो सच है? क्या तुम वाकई ही इस बार इलेक्शन में खड़ी हो रही हो? हाँ सबज तोती, मैं इस बार इलेक्शन में जरूर खड़ी होंगी। इस जंगल के हालात तो दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों से कालू कौवा ने इस जंगल में कोई काम नहीं करवाया। बेरोजगारी बढ़ गई है, जंगल में लकड़ियाँ भी खत्म होती जा रही हैं, पानी का भी कोई इंतजाम नहीं है और तालीम का तो कोई मयार ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? हाँ टूनी चिड़िया, हालात अब दिन दिन खराब होते जा रहे हैं। कालू कौवे ने तो इस जंगल का कख नहीं छोड़ा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने आप को अकेला ना समझना, मुझे मालूम है तुम हमारे लिए ही लड़ रही हो। और कालू जी, इलेक्शन की तैयारियां तो खूब हो रही हैं, इस बार भी आप ही जीतोगे, देख लेना। हाँ चंदा कवि, इलेक्शन की तैयारियां तो खूब जोरों से हो रही हैं और मैंने ही जीतना है। भला और कौन है जो जीतेगा? थोड़ी ही देर में वहाँ मुंशी आता है। और सुनाओ मुंशी, तैयारियां तो खूब ठीक से चल रही हैं ना? कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तैयारियां तो खूब चल रही हैं साहब, लेकिन एक बात बताने आया था। वो टूनी है ना, वो भी इलेक्शन में खड़ी हो रही है आपके मुकाबले में। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे मुकाबले में आकर खड़ी होगी? देख ले मुंशी, एक वोट भी उसकी तरफ नहीं जानी चाहिए। देख ले, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी हार किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जितना पैसा लगता है लगा और लोगों को अपनी तरफ ही कर। ये याद रखी, मैं हार बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर बार मैं ही जीतता हूँ और इस बार भी मैं ही जीतूंगा। साहब आप फिक्र ना करें, आप ही जीतेंगे। यहाँ के लोग बड़े ही लालची हैं, मैं उनको पैसे देकर सारी वोटें खरीद लूंगा। टूनी को भला किसने वोट देनी है? मीठी चिड़िया, क्या तुम्हें पता है कि इस बार टूनी इलेक्शन में खड़ी हो रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। इस मर्तबा जंगल के हालात जरूर बदल जाएंगे। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी है, वो हमारे जंगल के लिए जरूर कुछ न कुछ करेगी। इस कालू कौवे से तो हमारी जान छूटेगी। टूनी चिड़िया के इलेक्शन में आने से तो हम सबकी एक उम्मीद बन गई है कि अब इस जंगल के हालात जरूर बदलेंगे। हाँ लाडो चिड़िया, मैं भी बहुत खुश हूँ। टूनी चिड़िया के इलेक्शन में आने से तो हम सबके दिलों को बहुत आसरा हुआ है। लेकिन वो कालू कौवा इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगा। वो जरूर कुछ न कुछ करेगा और वोटें खरीद लेगा। अल्लाह टूनी चिड़िया की मदद करे। अगले रोज कुछ पंछी इकट्ठे होते हैं तो टूनी चिड़िया उनसे कहती है, प्यारे दोस्तों, हमें अब इस जंगल के हालात बदलने होंगे। अब हम इस जंगल को और अपने मुस्तकबिल को कालू कौवे के हवाले नहीं कर सकते हैं। हम सब ने देख लिया है कि पिछले 5 सालों में उसने हमारे साथ क्या सलूक किया है और हमारे लिए क्या अच्छा किया है। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए ताकि मैं इस जंगल के हालात अच्छे कर सकूं। यहाँ पर पानी के मेयार को बेहतर बनाऊं, तालीम के मेयार को बेहतर बनाऊं और आप सबके लिए रोजगार के दरवाजे खोल दूं। मैं ये सब कुछ आप सबके लिए करना चाहती हूँ। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या टूनी चिड़िया उस जालिम कौवे के मुकाबले में जीत सकती है? क्या वो उसका मुकाबला कर सकेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा बख्शियों को चंद पैसे देकर अपने लिए वोट खरीद लेता है। याद रखना सबज तोते, वोट कालू साहब को ही आनी चाहिए। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हम वोट कालू साहब को ही डालेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वोट एक अमानत है हमारे पास और चंद पैसों के बदले में हम इसको बेच हरगिज नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम अपने साथ तो ज्यादती करते हैं, साथ में हम दूसरे लोगों के साथ भी ज्यादती करते हैं। प्यारे दोस्तों, वोट डालना हर शहरी का हक है और हमें इस हक का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और अपने लिए उस बंदे को चुनना चाहिए जो वाकई ही हमारे मुल्क का खैर ख्वाह हो।